नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकिब मिश्रा। स्वागत करता हूँ आपका टॉक विद यू के एक और बहुत ही फ्रेश वीडियो में। दोस्तों 2020 जब शुरू हुआ था तो सभी लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे, तरह तरह के बधाई वाले। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी फोटोज वीडियोस अपलोड कर रहे थे, सेल्फीज अपलोड कर रहे थे। न्यू ईयर पे कहीं घूमने गए थे तो वहाँ की अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन की, पार्टीज की और ना जाने कितनी सारी फोटोज वो शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, बहुत सारी जगह पे। लेकिन शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि 2020 हमारी जिंदगी का एक ऐसा साल बनने वाला है जहां पे हमें कुछ ऐसी चीजें देखने और ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जो शायद हमने कभी अपने लाइफ में ना सुनी होंगी, ना देखी होंगी और इन सब से बहुत दूर ना कभी हमने इमेजिन किया होगा। चाहे वो कोरोना की बात करें, चाहे वो किसी तूफान की बात करें जो आज आ रहा है, हर एक चीज़ की अगर हम बात करें तो 2020 शायद हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा साल बनने वाला है जिसे हम चाहें भी तो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकते। 2020 की शुरुआत होती है कोरोना महामारी से। जैसे तैसे हम उससे उबरने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि एक जगह नक्सलियों ने हमला किया है और वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जवान शहीद हो गए। उसके बाद थोड़े समय बाद हमें एक खबर मिलती है कि वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा वाला एरिया है वहाँ पे एक तूफान आ रहा है, ठीक है। अम्फन उसका नाम है, ये वाला हिस्सा हुआ। उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि विशाखापट्टनम में गैस लीक हो गई है। फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि निसर्ग तूफान आने वाला है। और इन सब को अगर हटा भी दिया जाए तो एक ऐसी खबर कल हमें सुनने को मिली है जिससे शायद हम अपना ध्यान हटा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसने सारी की सारी मानवता को शर्मसार करके रख दिया, हमें सोचने को मजबूर करके रख दिया है कि क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं या फिर क्या हम सच में एक ऐसी इंडिया के अंदर जी रहे हैं जो हमें एक मॉडर्न बनने की राह की ओर अग्रसर कर रहा है। हम मॉडर्न तो हो रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने कपड़ों से, सिर्फ अपने बातों के तरीकों से, लेकिन शायद हमारी सोच आज भी कहीं ना कहीं मॉडर्न होने से बहुत पीछे है। मॉडर्न तो बहुत दूर की बात है, शायद हम समय के अनुसार अपने आप को ढाल भी नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसिडेंट्स की जो केरल में हुआ है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, उसके बारे में आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे भी वो चीज़ दिखाई गई है। केरल में एक फीमेल एलिफेंट, एक हथनी थी जिसके साथ ये घटना हुई है। वो एक जंगल से एक शहरी इलाके में आई खाने की तलाश में एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट थी एंड ऑब्वियसली एक बेबी को जन्म देने वाली थी और वो खाने के तलाश में शहर की ओर आई। कुछ लोगों ने, अब मुझे पता नहीं इन लोगों की मानसिकता क्या थी, इन लोगों की मेंटेलिटी क्या थी, कुछ लोगों ने एक पाइनएप्पल के अंदर, एक अनानास के अंदर कुछ क्रैकर रखे, कुछ पटाखे रखे और उसको खिला दिए। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसको लगा कि शायद सारे ह्यूमंस, सारे इंसान उनके जैसे अच्छे होते हैं। उसने वो खाया एंड अनफॉर्चुनेटली खराब किस्मत होने के कारण वो पटाखे उसके मुंह के अंदर जाके फट गए। उसका जो जॉ था, जो लोअर जॉ था, जो नीचे वाला जबड़ा था, वो पूरी तरीके से जल गया, वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके दांत जल गए थे, पूरी के अंदर जो भी जीभ वगैरह, जो भी स्ट्रक्चर रहता है, सिस्टम रहता है उनके अंदर, वो सारा जल चुका था। इसके बाद भी उसने वायलेंस नहीं किया, ये नहीं किया कि वो किसी को मारने लगे, किसी को नुकसान पहुंचाने लगे। वो अलग जगह चली गई। काफ़ी सारे लोगों को शायद अगर मैं उनकी बात करूँ तो सोच रही होगी कि कोई मेरी आके मदद करेगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद भी नहीं करी। वो जाके एक रिवर के अंदर खड़ी हो गई जिससे उसको थोड़ी सी राहत मिले, जो उसको जलन हो रही थी या फिर जो भी उसको एलिंग हो रही थी उससे उसको राहत मिले, उसको पेन हो रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 दिन वहाँ पे रहने के बाद, जो सोशल मीडिया में खबर है, ये 3 दिन वहाँ पे रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। और ये एक ऐसे स्टेट में हुआ है दोस्तों जहाँ का लिटरेसी रेट 93% है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक ऐसा स्टेट जिसका लिटरेसी रेट 93% है, वहाँ पे एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में हमें सोचने में भी शर्म आती है कि यार हम कैसे इंसान हैं या फिर हम किस स्टेट के अंदर रह रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे आज भी लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर एक इंसान है, हमें छोटी सी चोट भी लग जाए ना, अगर हमें सब्जी काटते हुए थोड़ा सा कट भी लग जाता है, हम गाड़ी चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए छिल जाता है अगर हमें थोड़ा सा भी, तो हफ्ते भर हमारा ध्यान उस चोट के ऊपर रहता है। इतनी सी खरोंच आ जाए ना तो हम पहले दुकान में जाते हैं, बैंडेज लेके आते हैं, जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन तब भी वो हम बैंडेज लगाते हैं, तरह तरीके की चीज़ें करते हैं, 10 चीज़ें करते हैं ताकि वो हमारी चोट ठीक हो जाए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने वो पाइनएप्पल, वो पटाखों से भरा पाइनएप्पल उसको खिलाया। अब मुझे पता नहीं इनकी सोच क्या थी, इनकी मानसिकता क्या थी। इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है दोस्त
कि लिटरेसी रेट ज़्यादा होना इस बात को कतई प्रूफ नहीं करता है, बिल्कुल प्रूफ नहीं करता है कि आप समझदार भी हैं, आपके पास कॉमन सेंस भी है। आपका कॉमन सेंस आता है आपके बिहेवियर से, आपकी मैच्योरिटी आती है आपकी आदतों से, जो शायद उनके पास नहीं थी। हर जगह ये बात बताई जा रही है, हर जगह ये बात बोली जा रही है कि इंसानों के कारण उस जानवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जानवर है कौन एक्चुअल में? वो फीमेल एलिफेंट जिसने उस पाइनएप्पल को खाया, या वो इंसान जानवर है जिसने पाइनएप्पल के अंदर उस पटाखे को रख के उस हथनी को दिया? आप सोच सकते हैं कि उसकी मेंटालिटी क्या होगी। क्या ऐसे इंसानों को हम पढ़ा लिखा कह सकते हैं? ऐसे इंसानों को हम इंसान भी कह सकते हैं? शायद नहीं। आज हमारा देश, आज हमारी दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, आज हमारे देश में मॉडर्निटी के नाम पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग कुकिंग क्लास जा रहे हैं, लोग तरह तरह की क्लासेस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद सबसे पहले हमें एक ऐसा स्कूल या ऐसे कॉलेज खोलने की ज़रूरत है जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमैनिटी, यहाँ पे सबसे पहले इंसानियत सिखाई जाती है, जहाँ पे एक इंसान का मोरल सेंस, जहाँ पे एक इंसान का कॉमन सेंस डेवलप किया जाना चाहिए कि वो ये सारी हरकतें ना करे। आप एक बार सोच के देखो, क्या ये सही था? क्या ऐसे करने वाले को समाज में जीने का कोई हक है? और अगर सज़ा मिलनी चाहिए तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कानून तो बहुत सारे हैं। हमारा देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इतने सारे आर्टिकल हैं, इतने सारी धाराएं हैं, बट ऐसे कानून को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए ताकि ऐसे काम करने वाले अगली बार सोचें। काफ़ी सारे लोगों ने आश्वस्त किया है, गवर्नमेंट ने वहाँ के आश्वस्त किया है कि जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ चीज़ें बहुत कड़ाई से लागू करी जाएंगी। और अभी हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि जिसने भी ये किया हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बने कि अगर वो ये चीज़ करने के लिए सोच रहे हैं, अगर वो ये चीज़ करने की सोच भी रहे हैं, मजाक में भी करने की सोच रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार वो सोचें। अगर हम इंसान हैं, हमें भगवान ने बोलने का मौका दिया, हमें भगवान ने सोचने का मौका दिया है, तो ये इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे दिमाग में जो आएगा हम वो करेंगे। नेचर ने उनको भी क्रिएट किया है, नेचर ने हमको भी क्रिएट किया है, उनको भी इस सोसाइटी में रहने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। हाँ, यह हमारे साथ प्लस पॉइंट है कि भगवान ने हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा दी है, लेकिन उन ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा ना करके एक लिमिट में करेंगे ना, तो शायद हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपको कोई खाने के लिए बुलाता है और वो खाने में आपके खाने के अंदर एक बॉम्ब या फिर एक पटाखा डाल के दे देता है और वो पटाखा आपके मुंह में जाके फूट जाता है। इमेजिन करने में डर लगता है ना, और इमेजिन करने में डर लगना भी चाहिए। तो सोचिए कि उस फीमेल एलिफेंट की क्या हालत हुई होगी जब उसके साथ ये चीज़ें हुई होंगी, कितना इनोसेंट रहा होगा वो जानवर, कितने इनोसेंटली उसने उस पाइनएप्पल को खा लिया होगा ये सोच के कि शायद कोई उसकी केयर कर रहा है, शायद कोई उसके लिए सोच रहा है। लेकिन उसको क्या पता था कि जो पाइनएप्पल वो खाने वाली है शायद वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी पाइनएप्पल होगा। दोस्तों, जो हुआ हम उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में कोई भी इंसान ऐसा करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचे। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करिए और यूज़ करिए हैशटैग जस्टिस फॉर एलिफेंट या फिर जस्टिस फॉर मदर एलिफेंट, जस्टिस फॉर फीमेल एलिफेंट, और गवर्नमेंट को टैग ज़रूर करिए। अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे ये पोस्ट करिए, सबको अपील करिए, सबके साथ शेयर करिए और ये हैशटैग जस्टिस फॉर मदर एलिफेंट ज़रूर यूज़ करिए। गवर्नमेंट को टैग करिए, उनसे अपील करिए कि वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके आए, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लेके आए, रूल्स लेके आए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाए ताकि एक इंसान ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, लाख बार सोचे, और इस तरीके की चीज़ें होना बिल्कुल बंद हो जाए। उन लोगों को पकड़ा जाए, और ना सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आप एक इंसान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको ये अथॉरिटी दे दी है या फिर किसी भी कानून ने आपको ये अथॉरिटी दे दी है कि आपके मन में जो आएगा आप वो करोगे। इंसान हो, इंसानियत सीखो, इंसान हो, इंसान के जैसे बनना सीखो, और अगर इंसान हो ना तो ये सारी छोटी हरकतें करना बंद कर दो, ये सारी हरकतें करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक के कारण, तुम्हारे एक के काम करने से पूरी सोसाइटी को बदनाम होना पड़ता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उस पोस्ट को सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करके गवर्नमेंट को टैग करें ताकि जिसने भी ये काम किया है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।